अगर किसी संबंध की बुनियाद भावनाओं पर टिकी हो तो उसे टूटने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन अगर वह स्वार्थ पर आधारित हो तो उसका टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोध के समय कभी भी गलत शब्दों का चयन मत करो, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाएगी, परंतु एक बार कही गई बातें वापस नहीं आती। जीवन में जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, वे आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती हैं। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई और गहराई मायने रखती है। हर दिन की सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है और हर शाम कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। गलतियां जीवन का एक छोटा हिस्सा है, जबकि रिश्ते संपूर्ण पुस्तक। यदि कोई गलती हो जाए तो उस पन्ने को भूल जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी उस एक पन्ने की वजह से पूरी किताब को खोने की गलती मत करना। चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी रोशनी भी पर्याप्त होती है। कर्म का प्रभाव इतना गहरा और अचूक होता है कि हमारे संचित पुण्य कब समाप्त हो जाएं, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब बड़े बड़े राजा भी याचना करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखा या छल मत करो, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अनंत काल तक दुख का कारण बन सकता है। किसी की उन्नति अचानक नहीं होती, जैसे सूर्य धीरे धीरे आकाश में चढ़ता है। जिनके पास धैर्य और तपस्या का गुण है, वही दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सच्ची खुशी पाता है जो आत्मनिरीक्षण करता है। दुखी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों को परखने में लगा रहता है। जिस शाख से फूल टूट जाता है वह वापस नहीं लग सकता, लेकिन यदि शाख मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आत्मविश्वास और साहस से हर नए क्षण को सुंदर बनाया जा सकता है। जब किसी का हाथ थामो तो उसे जीवन भर के लिए थामो। जीवन एक सड़क नहीं है जिसे पार करना हो, यह विश्वास और भरोसे का मार्ग है। अर्जुन ने लाखों की सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि सही मार्गदर्शक वही होता है जो सच्चा साथी हो। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान उसके लिए स्वयं न्याय करते हैं। कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जीवन की परेशानियों को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि 80% लोगों को तुम्हारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग इस बात से खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर हर कोई अपना असली चेहरा दिखा देता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि जो मीठे बोल बोले या सहानुभूति जताए वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा सच्चा साथी हो। कभी अपने कर्मों को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा हर किसी को खुद ही भुगतना पड़ता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वह अनुभव से प्राप्त होता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो दूसरों के राज्य खोलता है, क्योंकि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सफलता को कभी अपने सिर पर हावी मत होने दो और असफलता को अपने दिल में जगह मत दो। हमेशा उस खुशी का त्याग कर दो जो किसी और के दुख का कारण बन सकती है। अगर जीवन में कोई कष्ट, परेशानी या कोई कमी है तो उसे सुधारने की सोचो। बार बार उसकी चिंता में डूबकर खुद को दुखी करने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता और मीठे शब्दों को लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। अपने रास्ते में कभी इसीलिए मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह छोड़ दो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे दिल को संतोष दे और तुम्हें खुश करे। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अज्ञानी व्यक्ति अक्सर यह भ्रम पाल लेता है कि उसके द्वारा ही सभी कार्य किए जा रहे हैं और इसी सोच से उसमें अहंकार पनपता है। परंतु इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। जब अज्ञान के कारण व्यक्ति के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन अवश्य होता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है, उसके साथ कभी छल नहीं हो सकता।
जीवन में चाहे कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, अंत में छल करने वाले की ही हार होती है। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हारे साथ छल करें तो खुद को दोषी मानकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन रथ की तरह होता है। आज गर्मी है, कल वर्षा और परसों शरद। जैसे ही कोई छठी समस्या आती है, हम अपना संयम खो देते हैं, और जब जीवन के रथ बदलते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध और आवेग में आकर हम उन्हीं लोगों से रिश्ते खराब कर लेते हैं जिनसे हमें प्रेम और समझ की अपेक्षा होती है। संसार का नियम परिवर्तन है, और जो चीजें आपसे दूर चली जाती हैं उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। हमें उन चीजों का आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस दुनिया में सुख है और ना ही किसी और जगह पर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है, और एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे पास केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। सही कर्म वे नहीं होते जिनके परिणाम हमेशा सकारात्मक हों।